अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस अजीम खातून के बारे में, पाकिस्तान की उस ज़हीन औरत के बारे में कि जिसने पाकिस्तान के लिए अभी बहुत काम करना था, जिसने पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करना था, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मनवाना था। लेकिन इससे पहले कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाती, इससे पहले कि वो कोई नाम कमा पाती, इससे पहले कि वो हम लोगों के लिए हमेशा के लिए एक जगमगाता हुआ सितारा बन जाती, एक मिसाल बन जाती, उससे पहले ही उसको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। बल्कि यूँ कहें कि हमने उसे प्लेट में रख के, थाल में सजा के अंग्रेज़ों के आगे पेश कर दिया। किस वजह से, किस गुनाह की पादाश में? वो गुनाह जो उस औरत ने किया ही नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उस गुनाह की सज़ा मिली जो कि उन्होंने नहीं किया था। अंग्रेज़ों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इस बिना पर उठाया, इस बिना पर गिरफ़्तार किया क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त करते थे कि आफिया सिद्दीकी तालिबान को सपोर्ट करती हैं। ना सिर्फ तालिबान को सपोर्ट करती हैं, बल्कि उन्होंने ऐसी अजीम रिसर्च की जो कि अंग्रेज़ों से बर्दाश्त नहीं हुई। और आफिया सिद्दीकी को गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने लगातार ऐसी कोशिशें की, ऐसे हरबे आजमाए कि किसी तरह से ये खातून वो रिसर्च उगल दे, ये अजीम औरत अपनी वो चीज़ें हम लोगों को बता दे कि जिसके ज़रिए इसने कामयाबी हासिल की। लेकिन सलाम है आफिया सिद्दीकी को कि हर तरह के जुल्म, हर तरह के तशद्दुद को उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अपना मुँह नहीं खोला। आफिया सिद्दीकी पर बेईमाना जुल्म किया गया कि जिसका जिक्र करते हुए भी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की 20 साल के बाद अपनी बहन से मुलाकात हुई है, अपनी बहन से, सेनेटर से और इनके वकील से। आप सोचें कि जिस वक्त उनको ये इत्तला दी गई होगी कि 20 साल के बाद उनके अपने वतन से दयारे गैर में उनसे कोई मिलने के लिए आया है, तो उनकी क्या कैफियत हुई होगी, वो कैसे लम्हात होंगे, वो कैसा महसूस कर रही होंगी जिस औरत ने 20 साल से अपने बच्चों की नहीं, अपनी माँ की नहीं, अपनी बहन की नहीं, अपनी मट्टी की शक्ल नहीं देखी, उसको कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। आपको मैं ये सब बताते हुए इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही है। और जब सेनेटर साहब से ये ने तफसीलात बताई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बारे में, जब उनकी बहन ने ये शेयर किया, तो यकीन माने कि दिल किरची किरची हो गया। और इतनी तकलीफ़ होती है क्योंकि वो हमारी कौम की बेटी है, हमारी इज़्ज़त है। आफिया सिद्दीकी की बहन के बकौल कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सामने के 2 दांत टूटे हुए थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब उनको इन्फॉर्म किया गया, उनको बुलाया गया कि आपसे मिलने आपके वतन से 3 लोग आए हैं, आपकी बहन आई है, सेनेटर साहब आए हैं, वकील साहिबा आई हैं, तो आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, अभी वो उन 3 कमरों से पीछे आगे आई नहीं थी कि उनके पैरों में, उनके हाथों में मौजूद जो बेड़ियाँ थीं, उनकी झनकार पहले सुनाई दे रही थी। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि उनको किस तरह से रखा गया है। इसके बाद सेनेटर साहब का ये कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सामने के 3 दांत टूटे हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि ये 3 दांत किस तरह से टूट गए, तो उनका कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुताबिक लोहे का रॉड मारकर ये दांत तोड़ दिए गए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आफिया सिद्दीकी का जो हाफ़ज़ा है, जो याददाश्त है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वो कुछ बातें बोलती हैं लेकिन साथ ही भूल भी जाती हैं, बार बार बातों को याद करने की कोशिश करती हैं। उनकी ज़हनी हालत अब ठीक नहीं है। ज़ाहिर है 20 साल से जिसे अपने प्यारों से दूर कर दिया गया हो, 20 साल से जिसके साथ जुल्म की इंतहा हो रही हो, अभी तक मैं कहती हूँ उनका ज़िंदा होना ही बहुत कमाल की बात है। और उसके साथ साथ वो मुकम्मल तौर पे अपने हवासों में हों, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि आफिया सिद्दीकी की इस जो पहले 1 घंटे की मुलाकात हुई, उसके बाद इन तमाम लोगों की 3 घंटे की मुलाकात डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से करवाई गई, जिसमें कि उनका कहना है कि वो बार बार अपनी वालदा का जिक्र कर रही थी, वो वालदा जो कि अब दुनिया में हयात नहीं है। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि उनको ये खबर दी जाए। उनकी बहन ने उनको ये खबर नहीं दी कि उनकी वालदा अब इस दुनिया में नहीं है। वो बार बार अपने बच्चों का पूछती रहीं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चे क्या खाते हैं, मेरे बच्चे किस वक्त सोते हैं, किस वक्त जागते हैं। उनको ये बताया गया कि उनकी बेटी अब डॉक्टर बन चुकी है। आने वाले वक्त में हम दुआ करते हैं कि वो एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हम लोगों के बीच में मौजूद हो, लेकिन उसकी किस्मत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जैसी ना हो। इसी के साथ साथ उनकी बहन का ये कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी शदीद ट्रॉमा से गुजर रही हैं। उनकी जो है सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाल उनके उजड़े हुए थे और 3 मर्द जो हैं हर वक्त उनके सर पर मुसल्लत रहते हैं, जो कि उनको निगरानी करते हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ये कहना था कि जिस जेल में उन्हें रखा गया है वो स्पेशल जेल है, जहाँ के लोगों की ट्रेनिंग इस तरह की गई है कि ज़ाहिर है इतने ज़्यादा जुल्म व बर्बरियत के बाद कोई भी इंसान होगा तो उसे
سے ترس آ سکتا ہے، رحم آ سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کی ٹریننگ اس طرح کی گئی ہے کہ بجائے رحم آنے کے، بجائے ترس آنے کے، وہ مزید آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، مزید آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں ہر طرح کی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ 20 سال کس طرح سے انہوں نے گزارے ہیں، یہ 20 منٹوں کی ویڈیو میں یا 20 گھنٹوں میں بتانا ناممکن ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ملاقاتیں مزید بڑھیں، قوم کے حکمرانوں کو شرم آئے، کوئی ایسا سلسلہ بنائے کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہو سکے، ان کی زندگی میں ہم ان کو ان کے وطن میں واپس دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے آج سے 10 سال پہلے اپنی والدہ کے نام ایک پیغام بھیجا تھا جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، اور آج تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ پیغام موجود ہے، جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ میں نبی پاک کی عدالت میں جا کر اپنی قوم کے ان حکمرانوں کے لیے مقدمہ کروں گی جنہوں نے اپنی قوم کی بیٹی کو بیچ دیا، جنہوں نے اپنی قوم کی غیرت کو فروش کر دیا۔ اور آپ یقین کریں آپ کہ اگر خدا نخواستہ زندہ رہتے ہوئے عافیہ صدیقی اپنے وطن نہ آ سکیں تو ہم سب اس میں قصوروار ہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگ اپنی قوم کی بیٹی کو آزاد نہیں کروا سکے۔ کشمیر کا مسئلہ جس طرح لگتا ہے بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھی معاملہ لگتا ہے، لیکن اللہ نے معجزے کرنے شروع کیے ہیں، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے ہمیشہ اچھی اور بہتری کی، اور ہماری دعا ہے کہ خدا کرے عافیہ صدیقی واپس اپنے وطن آئیں، واپس اپنے پیاروں میں آئیں، اپنے بچوں میں بیٹھیں، ان کو پیار کریں، ان کو دیکھیں۔ ان کی بہن کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ملاقات جب عافیہ صدیقی سے کروائی گئی تو ان کے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے درمیان بہت ہی موٹی شیشے کی دیوار تھی، اس دیوار کے پار سے یہ لوگ فون کے تھرو بات کر رہے تھے، اور ایک مائک ان دونوں کو پکڑایا گیا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تو ہم مائک رکھ کے باہر نکل رہے تھے، لیکن عافیہ صدیقی کے ہاتھ میں ابھی بھی مائک موجود تھا۔ آپ سوچیں وہ گھڑیاں کیسی ہوں گی، وہ کتنی ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں گی، وہ لوگ جو وطن سے ان کی طرف آئے تھے، وہ چاہتی ہوں گی کہ یہ کبھی ان کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اللہ پاک ان کی تکلیف کا ان کو انعام دیں، ان کو صبر دیں، حوصلہ دیں، اور جلد از جلد ان کی رہائی کا کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو سکے۔ آپ سب بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔